अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। आज मैं आपको शान का इजी कुक हलीम मिक्स मसाला बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। और शान का इजी कुक हलीम मिक्स जो है ये मैं बहुत साल से बना रही हूँ और आप यकीन मानेंगे बहुत झटपट बनती है ये हलीम और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें इतने मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी इस पैकेट के अंदर सब चीज़ होती है। इसमें मसाले भी होते हैं, इसमें दालें गेहूँ सब होते हैं। मैं आपको इसका पैकेट खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले ये इसका एक मसाला है जो हम गोश्त में डालेंगे। इसमें सब चीज़ें हर मसाला होता है इसके अंदर। और फिर इसके बाद इसमें ये गेहूँ, इसमें गेहूँ भी होती है, दालें भी होती हैं सारी ये। और ये साबुत नहीं होती, इसके अंदर बिल्कुल ग्राइंड की भी होती है, पीसी भी होती है ये सारी। तो इससे बहुत जल्दी ये हलीम हमारी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आज मैं आपको इसके साथ बनाना सिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक गोश्त ले लिया है, ये बोनलेस गोश्त है और आप चाहें तो हड्डी वाला भी डाल सकते हैं। और इसके साथ एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज जाएगी, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अच्छा, वैसे इसमें अदरक लहसुन नहीं डलता है लेकिन मैं डालती हूँ क्योंकि जब हम गोश्त भूनते हैं तो इसमें एक खुशबू आती है अदरक लहसुन की, वो बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही ये 1 कप मैंने तेल ले लिया है। अच्छा, अब इस सबसे पहले मैं ये वाला जो गेहूं का जो पैकेट है, इसमें जो हमारी सारी दालें हैं, इसको मैं काट कर ऊपर से और इस प्याले में डाल दूँगी और साथ ही इसमें पानी डाल दूँगी। अच्छा, ये मैंने बाज़ लोग तो साथ ही डालते हैं लेकिन मैं हमेशा पहले आधे घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से भीग भी जाता है और ये फूल जाता है थोड़ा सा, और इसको पकाने में और आसानी हो जाती है। इसको मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी और बाकी किस तरह मसाला तैयार होता है, किस तरह गोश्त भुना जाता है, वो मैं सब आपको आगे बताती हूँ। चलें फिर शुरू करते हैं। चलें देखें, ये मैंने एक पतीला सिल्वर का ले लिया है। अगर आप सिल्वर का लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी हलीम जो है वो नीचे नहीं लगेगी। जितने मोटे तने का आप ये पतीला लेंगे उतने ही आपकी हलीम अच्छी बनेगी। 1 प्याला जो मैंने आपको तेल बताया था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है। ये अच्छी तरीके से ये गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये प्याज है ये डालूँगी, तो अच्छी तरीके से मैं फ्राई करूँगी। इसको मैं हल्की गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब इसमें मैं ये गोश्त डालूँगी सारा। थोड़ा सा 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे गोश्त को हम। कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी बड़ी ही बोटी लीजिएगा क्योंकि इसके फिर रेशे अच्छे बनते हैं। हलीम में एक रेशा आता है, उससे ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी कि अदरक लहसुन में एक जो स्मेल होती है वो निकल जाए। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से अदरक लहसुन भी फ्राई हो गया है। अब इसमें ये मैं पूरा मसाला डालूँगी, शान का जो मसाले का पैकेट है ये सारा डालूँगी। इसे भी 1-2 मिनट में भूनूँगी मसाले को। ये देखें, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी कि हमारा गोश्त गल जाए।
चले हम इसे चेक करते हैं कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से गोश्त गल गया है। अब मैं ये सारे गोश्त को एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसके रेशे कर लूँगी। ये देखें मैंने गोश्त को हाथ से बिल्कुल रेशा रेशा इसका मैंने कर दिया है। अब ये सारा मैं इसमें दोबारा डाल दूँगी। इससे हमारी हलीम बहुत आसानी से रेशे रेशे वाली बनती है। ये देखें जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था पैकेट खोल के और इसमें मैंने पानी डाला था, ये देखें कितने अच्छे तरीके से थिक हो चुका है, कितना फूल चुका है ये। तो अब ये सब इसमें जाएगा। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। चम्मच आपने कंटिन्यू चलाना ही है, इसमें रोकना नहीं है। और फ्लेम जो है इसकी हम मीडियम रखेंगे। जैसे ये थिक होने शुरू होगा फिर इसके अंदर हम पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अच्छा, पानी हम इतना डालेंगे कि ये जो हमारा मिक्सचर था हमने जो डाला है ये अच्छी तरीके से गल जाए। सारी दालें, चावल, इसके अंदर जो गेहूँ है ये सब बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे कि ये सारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। और बीच में हम साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जब पानी कम होगा तो फिर हम अपनी हलीम को अच्छे तरीके से घोटेंगे। अभी इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारी जो हलीम है ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है। अब मैं इसके साथ इसको थोड़ा मिक्स करूँगी कि इसके जो रेशे हैं वो थोड़े गोश्त के अलग अलग हो जाएं। ये देखें सारे गोश्त के रेशे जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। थोड़ा सा और घोटूंगी मैं इसको। ये देखें हमारी जो हलीम है कितने अच्छे रेशे वाली हो गई है सारी। ये देखें। अब इसमें मैं 1 चम्मच भरकर पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये मैं लाजमी डालती हूँ इसके अंदर, इससे खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि हमारी जो हलीम है वो गाढ़ी हो जाए। देखें इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। जब ये इस तरह बबल आने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी हलीम बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर प्याज का तड़का लगाऊंगी मैं। ये देखिए मेरी हलीम बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चलें दोस्तों, ये देखें शान की इजी कुक बीफ हलीम मिक्स बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। मुहर्रम आ रहे हैं, मुहर्रमों में बनाइएगा। वैसे ही कुछ घर में दावत होती है तो भी आप बना सकते हैं इसको। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बनती है और इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।